नवरात्र के प्रथम दिवस पर आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम जिस देवी की उपासना करते हैं उनका नाम है शैलपुत्री। नवरात्र के महत्व में हमने बताया था कि शिव ने किस तरीके से सती के प्रेम में अपने को मनुष्य बना लिया और उनको मनुष्य से बाहर निकालने के लिए सती ने अपने आदिशक्ति रूप का दर्शन कराया और कहा कि हम अब अगले शरीर में आपसे मिलेंगे और अगले शरीर में जो शरीर में धारण करूंगी वो शरीर मानुषी शरीर नहीं होगी और इस शरीर में शैलपुत्री के नाम से यानी हिमालय की पुत्री बनकर के वो आती हैं। हिमालय क्या है? पर्वत। संकेत जरा देखें कि पर्वत जिसके पास कोई विचार करने की शक्ति नहीं है और उसकी पुत्री मतलब वो भी विचार करने की शक्ति न रखे। प्रेम विचारों का विषय नहीं है। विचार तो मन में आते हैं, विचारों से अधिकतम अहंकार तक की यात्रा होती है। विचार से हम प्रेम को समझने की चेष्टा कर सकते हैं लेकिन प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेम की जगत के सारे प्रेम की कहानियों को पढ़ लेने के बाद भी प्रेम वैसे ही नहीं पैदा किया जा सकता जैसे एक कहते हैं ना कि एक माँ का निर्माण माँ की कहानियों से नहीं होता। माँ का निर्माण वात्सल्य से होता है। बच्चे को जन्म देने से भी माँ का निर्माण नहीं होता। आप देखें कि हमारे यहाँ हमने परमात्मा को जगत पिता और जगत माता का नाम दिया है। आप विचार करके देखें कि ये जगत की सारी शक्ति, ये पंच महाभूतों का सारा विस्तार जगत के पालन पोषण के लिए है। पालन पोषण का जिसमें सामर्थ्य हो उसमें मातृत्व है। माँ के बिना न किसी की रचना हो सकती है, न जब रचना ही नहीं होगी तो जन्म कहाँ से होगा? न जन्म हो सकता है, न पालन हो सकता है और सृष्टि के नियमों के विपरीत जा करके जो सृष्टि को क्षति पहुंचा रहा है उसका विनाश भी माँ के बिना नहीं हो सकता। तो ये जो शक्ति है, जो आदि शक्ति जिसे कहते हैं, ये शक्ति इस सृष्टि का संतुलन है जिसमें जन्म, पालन और संहार और जन्म देने वाले जो देवता हैं उन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं और पालन करने वाले जो देवता हैं उन्हें हम विष्णु कहते हैं और संहार करने वाले जो देवता हैं उन्हें हम महेश कहते हैं। ये प्रकृति के तीनों गुणों के जो अधिपति देवता हैं, ये तीनों गुण समाहित हैं शक्ति में। लेकिन किस शक्ति में? उस शक्ति में जिस शक्ति का शिव से मिलन हो गया हो। सती आदि शक्ति हैं लेकिन बौद्धिक या शारीरिक भाव से मुक्त न हो पाने के कारण शिव उन्हें अंगीकार नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए और सती के प्रेम में आने के बाद शिव ने भी शिवत्व को छोड़ दिया। वो भी शरीर भाव में आकर मानुषी जीवन जीने के लिए विवश हो गए। इन रहस्यों को हमें जानना होगा। तो माँ शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं और शिव से मिल करके सृष्टि करती हैं, प्रथम दिन उन्हीं से हम नवरात्रि पर्व की शुरुआत करते हैं। तो इन रहस्यों को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बिना तत्व चिंतन के आप उस भाव दशा के साथ नहीं हो सकते जिस भाव दशा में भक्ति होती है, जिस भाव दशा में प्रेम होता है। प्रेम भाव का विषय है, ध्यान रखिएगा। और प्रेम का भाव अगर प्रकट नहीं हुआ तो बाकी के भावों में मनुष्य उलझ जाता है। वो भाव नफरत का है, वो भाव द्वेष का है, घृणा का है, मात्सर्य का है, मोह का है और उसको हम कई बार प्यार भी कह सकते हैं। प्यार को हम प्रेम समझने लगते हैं। तो प्रेम तत्व को जानने के लिए हमें नवरात्रि पर्व पर चिंतन करना होगा। इन 9 देवियों की जो कथा है, इन कथाओं पर तात्विक चिंतन करना होगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि तत्व चिंतन कर सकें इन 9 दिनों में और मातृभाव से हम भर सकें क्योंकि यही भाव सृष्टि का कारण बन सकती है। जय माता दी।